जैन फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का द वायर वोकैब में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस चैनल पे क्या मिलता है, निंजा ट्रिक्स। किस चीज़ की? सिनोनिम्स को याद करने की, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में आपको उसके आंसर जुबान पे हों, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और आपकी एक्यूरेसी 99% आए। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने फर्स्ट पेज पे और देखते हैं आज का कौन सा नया वर्ड मिलने वाला है। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आप लोगों का ओवरऑल रिवीजन होने वाला है। और लास्ट में हम लोग एक बार दिमाग में रिवाइज करेंगे, जिससे कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से बैठ जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्ड। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू के माध्यम से, क्योंकि ये सरप्टीसियस वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले तो सरप्टीसियस होता है और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं स्पेलिंग ईरर में। इसमें डबल आर की जगह सिंगल आर दे देता है, आई की जगह पे ई दे देता है, या एक आई गायब कर देगा, ऐसा कुछ करके वो स्पेलिंग ईरर में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए, स्पेलिंग ईरर तो जान गए और इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो सरप्टीसियस का मतलब होता है चुपके से कोई काम कर लेना, यानी कि जब आप लोग बाबू सोना से बात करते हैं तो चुपके से करते हैं, कोई भी काम करते हैं चुपके से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग सरप्टीसियसली या सरप्टीसियस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको याद आखिर कैसे किया जाएगा। तो याद करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने निंजा ट्रिक्स पे। तो सरप्टीसियस, सरप्टीसियस का मतलब सर्प आ रहा है। क्या आ रहा है? सर्प। इसके फर्स्ट वर्ड को पकड़ा जाए तो सर्प। सर्प का मतलब जो होता है सांप। सांप जो होते हैं वो सीक्रेटली कहीं छुपे होते हैं, सीक्रेटली किसी को भी काट लेते हैं। क्या करते हैं? सीक्रेटली काट लेते हैं, यानी चुपके से काट लेते हैं। तो यहाँ से याद करेंगे सरप्टीसियस मतलब सर्प। सर्प क्या होता है? चुपके से किसी को भी काट लेता है, यानी कि सीक्रेटली। अब बात करते हैं कि सिनोनिम्स को हम लोग कैसे जोड़ने वाले हैं। तो सिनोनिम को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग सरप्टीसियस में ही यस छुपा हुआ है, यहाँ से यस लेंगे और लिंक करते हुए स्टिल दी याद करने वाले हैं। स्टिल दी याद होगा तो यस से स होता है, सी से भी स होता है। तो सी से क्लैंडेस्टीन याद करने वाले हैं। क्लैंडेस्टीन के बाद सी से ही कोवर्ट याद करेंगे। कोवर्ट में टी आ रहा है, टी से फर्टिव याद कर लेने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वाली चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। और एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा सरप्टीसियस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डबल आर होता है और डबल आई होता है। सरप्टीसियस का मतलब होता है चुपके से कोई काम कर लेना। अब सरप्टीसियस को याद करने के लिए हमने याद किया, सरप्टीसियस में सर्प आता है। सर्प क्या होता है? सीक्रेटली चुपके से किसी को काट लेते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है चुपके से कोई काम करना। अब सरप्टीसियस के सिनोनिम्स को याद करने के बाद आई तो सरप्टीसियस मतलब यस आ रहा है, यस से याद करेंगे स्टील दी में स आ रहा है, स से क्लैंडेस्टीन भी होता है। क्लैंडेस्टीन सी आ रहा है, कोवर्ट टी आ रहा है, टी से फर्टाइल फर्टिव। ऐसे ही आप लोगों को हरदम मिला मिला के इसको करना है, जिससे कि एक वायर की तरह कनेक्ट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पेज पे। तो देखते हैं आज का सेकेंड वर्ड हमारा क्या रहने वाला है। सेकेंड वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। और ये है हमारा आज का सेकेंड वर्ड, बैनल। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बैनल। बैनल का मतलब होता है कोई चीज़ साधारण सी होनी। साधारण सी कोई चीज़ है उसको बैनल बोला जाता है। जैसे कि ये सब सारे टूल्स जो हैं बिखरे पड़े, अगर इसको ऑर्गेनाइज वे में कर दिया जाए तो कितने अच्छे लगेंगे। तो अगर ये ऑर्गेनाइज रहते हैं तो इसी से होता है साधारण चीज़ें। तो साधारण बैनल मतलब होता है साधारण। अब आखिर याद कैसे करेंगे? तो तुरंत आएंगे अपने ट्रिक्स पे, जो कि निंजा ट्रिक्स होने वाली है। बैनल का मतलब बना नल। हम इसको बना नल की तरह याद करने वाले हैं। बना नल, बना नल याद करेंगे तो बना नल, नल, लेकिन हल्का साधारण सा लग रहा है, हल्का साधारण सा। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जब बन जाती है, रिपेयर होती है, मॉडिफाई हो जाती है, तो वो एक साधारण सी चीज़ है, उसमें थोड़ी सी टेम्परेरी हल्कानेस आ जाता है, साधारण हो जाती है। तो यहाँ से याद करेंगे बना नल थोड़ा सा साधारण हो गया, यानी कि बैनल का मतलब साधारण। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम को, ऐसे याद करेंगे तो बैनल, बैनल से आएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल को फर्स्ट याद कर लेंगे। ट्रिवियल मतलब तुच्छ चीज़ें होती हैं। ट्रिवियल टी से है तो टी से ट्राइट होता है। इसमें आई आ रहा है, आई से इंसिपिड याद कर लेंगे। पी आ रहा है, पी से प्रोजेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? बैनल, बैनल मतलब होता है तुच्छ साधारण साधारण। ट्रिवियल मतलब भी होता है ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल याद है तो टी से ट्राइट ट्राइट। आई आ रहा है, आई से इंसिपिड, पी आ रहा है, पी से प्रोजेक्ट। ऐसे ही मिला मिला के आप लोगों को इसको याद करते रहना है। ज़्यादा याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतनी आसानी से ये याद हो जाने वाला है। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम द वायर वोकैब भी है। आप लोग आसानी से खोज सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग आसानी से इसको याद कर लें। तो चलिए चलते हैं थर्ड वर्ड पे। तो जो थर्ड वर्ड आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये वर्ड थोड़ा सा नया है। सार्डोनिक आप लोगों को देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बार आ चुका है। सार्डोनिक का मतलब यहाँ पे ओ रहेगा दोस्तों, सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है मजाकिया अंदाज में बातें करना। आप लोग जैसे मजाकिया अंदाज में किसी से बातें करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं दोस्तों के साथ, वैसे ही अगर आप लोग सार्डोनिकली किसी से बात कर रहे हैं तो मजाकिया स्वभाव में आप बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रिक्स क्या होगा। ट्रिक्स याद कर लेते हैं। सार्डोनिक मतलब सारे डॉन, सारे डॉन। डॉन दिख रहा है आप लोगों को? डॉन क्या होगा? इसको देख के हंसी आएगी कि नहीं, मजाक उसका उड़ाया जाएगा कि नहीं? वैसे सारे डॉन का मजाक उड़ाया गया। क्या किया गया? सारे डॉन का मजाक उड़ाया गया, मजाकिया अंदाज में।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। और हाँ, चलिए इसके सिनोनिम्स को जानते हैं। सार्डोनिक में एस आ रहा है, एस से रिलेट करेंगे स्कॉर्नफुल, यस से ही रिलेट करेंगे स्कॉर्नफुल, यस से ही हमारा होता है सेचुरनिन, सेचुरनिन, सेचुरनिन। इसका सेचुरनिन प्रोनाउंसिएशन होता है, सेचुरनिन याद करेंगे, यन आ रहा है, यन के बाद यन के फर्स्ट में यम आता है, यम से ही कर लेंगे मॉकिंग, और सी से ही हमारा सी निकल हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? सार्डोनिक, सार्डोनिक मतलब सारेडॉन, सारेडॉन का मजाक उड़ाया गया, मजाकिया अंदाज होता है इसका मतलब। सार्डोनिक के जो सिनोनिम होते हैं एस से ही है, एस से क्या है? स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल से सेचुरनिन, और इसके बाद इसमें क्या है कि एम आ रहा है, यन आ रहा है, यन के बाद फर्स्ट में यम आता है, यम से मॉकिंग, मॉकिंग, और सी से सी निकल याद कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक। अगर आप लोग नए तो सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिएगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें जिससे उसका भी वो कैब बूस्ट हो सके और नंबर टेस्ट में आ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये फोर्थ वर्ड है पोग्रोम। क्या है? पोग्रोम। यहाँ से अगर पोग्रोम को देखा जाए, पोग्रोम याद करेंगे, पोग्रोम का मतलब होता है सामूहिक नरसंहार। ये बहुत सारे लोग किसी गांव में थे और एक राजा बहुत ही धृष्ट था, वो क्या किया, पूरे एक लोगों को साथ में इकट्ठा मरवा दिया, जिसको कि नरसंहार बोला जाता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। तो इसका मतलब होता है सामूहिक नरसंहार। तो अब प्रोग्राम में क्या, प्रोग्राम को याद करने वाले हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड करने वाले। प्रोग्राम में बहुत लोग आए थे जिसमें कि बहुत लोग मारे गए। प्रोग्राम में आए जिसमें ब्लास्ट हुआ, बहुत लोग प्रोग्राम में आए, कुछ हुआ जिससे कि बहुत भगदड़ मच गई, जिससे कि बहुत लोग मारे गए। तो यहाँ से याद कर लेंगे बहुत लोग मारे गए, यानी कि सामूहिक नरसंहार हुआ। अब बात करते हैं कि इसमें सिनोनिम कैसे याद करने वाले हैं। सिनोनिम याद कैसे करेंगे? सिनोनिम याद करने के लिए प्रोग्राम का मतलब कि होता है बहुत सारे लोग मारे गए, तो यहाँ से एम से ही मैसेकर याद करने वाले हैं, मैसेकर। और मैसेकर के बाद में सी आ रहा है, सी से कार्नेज, कार्ने याद करेंगे, कार्नेज सी से ही हमने, मैं बार बार कहता हूँ सी और यस को सेम लिया कीजिए, यस आता है तो सी जरूर अपने दिमाग में हरदम चलाया कीजिए कि सी से भी कुछ हो सकता है। तो सी से कार्नेज, तो सी से यस से स्लटर, क्या होता है? स्लटर, स्लटर, स्लटर। और ए आ रहा है तो एट्रोसिटी, क्या ए आ रहा है तो एट्रोसिटी। कैसे याद करेंगे? पोग्रोम, पोग्रोम का मतलब क्या होता है? सामूहिक नरसंहार। कैसे याद करेंगे? प्रोग्राम में बहुत लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए भगदड़ की वजह से, तो सामूहिक नरसंहार हुआ। अब इसमें सिनोनिम याद कैसे करेंगे? प्रोग्राम में, पोग्रोम में यम आ रहा है, यम से मैसेकर होता है, सी से कार्नेज होता है, और सी से यस आता है, यस से स्लटर याद करेंगे, और इसमें ए आया तो एट्रोसिटी याद कर लेंगे। ऐसे ही आप लोगों को बार बार इसको दोहराना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड हमारा होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीउड। इसका प्रोनाउंसिएशन श्रीउड होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन श्रीउड होता है, जिसका मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। श्रीउड, तो श्रीउड एक प्रकार से नाम ले लेंगे कि ये किसी बंदे का नाम है, जिसको नाम की तरह ले लेंगे कि श्रीउड, श्रीउड बड़ा ही चालाक है। क्या है? श्रीउड क्या है? श्रीउड बड़ा ही चालाक है। तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया कि श्रीउड बड़ा ही चालाक है। अब बात करते हैं कि इसको सिनोनिम कैसे याद करेंगे। वैसे ही सेम, यस से सैगैसियस, यस से आता है तो सी आएगा, कैनी, कैनी आएगा, और ए आ रहा है तो एस्टीट्यूट, अस्ट्यूट, अस्ट्यूट, अस्ट्यूट आया, और टी आ रहा है तो प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट। कैसे याद करेंगे? यस से सैगैसियस, यस आ रहा है तो स से कैनी, कैनी, स आ रहा है तो अस से एस्टीट्यूट, और प्रूडेंट। कैसे याद करेंगे? ऐसे ही याद करेंगे, बार बार याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 5 वर्ड जान चुके हैं, अब थोड़ा सा इसमें अब आगे हमारा रिवीजन टाइम। तो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या समझा था। तो हमने श्रीउड पढ़ा है, पोग्रोम पढ़ा, सार्डोनिक पढ़ा, बैनल पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने सरप्टीशियस पढ़ा। तो सर्प क्या होता है? अब याद करेंगे, सर्प होता है, सरप्टीशियस में क्या होता है? सर्प छुपा होता है। सर्प क्या होता है? छुपा होता है। जब सर्प छुपा होता है तो सेक्रेटली किसी को काट लेता है, जिसका मतलब सेक्रेटली होता है। अब सेक्रेटली से हमने बहुत सारे वर्ड क्या किए, यस से ही स्टीलदी याद किया, यस से ही क्लैंडस्टीन याद किया, कोवर्ट याद किया, और कोवर्टी से ही हमने फर्टिव याद किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि सरप्टीशियस से हमने याद किया। अब बात करते हैं बैनल की। तो बैनल हमने याद किया कैसे? बैनल का मतलब बना नल, बना नल कुछ साधारण सा दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि साधारण इसकी मीनिंग होती है। अब हमने इसका सिनोनिम कैसे याद किया था कि ट्रिवियल, ट्रिवियल याद किया था, और ट्राइट याद किया था। ट्राइट में आई आ रहा है तो इंसिपिड याद किया था, इंसिपिड याद किया था। पी आ रहा है तो प्रोजेइक याद किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी करते हैं। अब हमने सार्डोनिक पढ़ा था। तो सार्डोनिक मतलब सारे डॉन, सारे डॉन क्या हो गए? सारे डॉन पे लोगों ने मजाक कर हंसा, तो इसका मतलब मजाकिया अंदाज हो गया, मजाकिया अंदाज में। और हमने क्या पढ़ा था? इसके सिनोनिम्स कैसे पढ़े थे? यस से ही स्टार्ट होते हैं। यस से हमने स्कॉर्नफुल पढ़ा था, और सेचुरनिन पढ़ा था, और सी आता है तो मॉकिंग पढ़ा था, सी आता है तो सीनिकल पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ये देता हूँ, यह डालूँ में आप लोग अपने रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं लास्ट करवा देता हूँ श्रीउड।
अब अगर देखा जाए श्रीउड, तो श्रीउड हमने कैसे याद किया कि श्रीउड नाम का एक बच्चा है जो कि बहुत ही क्या है, चतुर है। ठीक है, चतुर है, बहुत ही चतुर बच्चा है। अब चतुर था तो अब श्रीउड है, तो श्रीउड है, तो श्रीउड का क्या याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे श्रीउड, एक बार आप लोग दिमाग में दोहरा लीजिए, श्रीउड कैसे याद करेंगे। हाँ, एस से ही हम लोग सैगैसियस पढ़े थे, सी से कैनी पढ़े थे, एस्टीट्यूट पढ़े थे, और लास्ट वाला प्रूडेंट हमने पढ़ा था। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग दोहरा लिए होंगे, एक बार और अपने दिमाग में रोक कर वीडियो को दोहरा लीजिए 5 मिनट में, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से बैठ जाए। तो चलिए लास्ट में हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जिसको कि आप लोग ही बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स तो लगा दिए हैं, लेकिन जो मेन वर्ड मैंने पहले बताया वो आप लोगों को इसमें भरना है। तो ही कास्ट अ स्टील दी हमने किस में पढ़ा था, आप लोग दिमाग पे जोर डालेंगे, तो स्टील दी हमने पढ़ा था सर्प वाले में, क्योंकि सर्प ही चुपके से काट लेता है। तो स्टील दी यहाँ पे ही कास्ट अ सरप्टिशियस ग्लांस एट अ डॉक्यूमेंट्स बिफोर एनीवन नोटिस्ड, उसने बहुत ही चुपके से डॉक्यूमेंट पे अपनी नज़र डाली जिससे कि कोई देख ना पाए, जिससे पहले कि कोई देख ना पाए। तो पहला हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा देखेंगे अगर, तो दूसरा देखेंगे डल। डल किसमें पढ़ा था कि तुच्छ, क्या चीज़ें तुच्छ होती हैं, कौन सी चीज़ें तुच्छ होती हैं, बनानल, तो बैनल, बैनल तुच्छ होता है। तो द स्पीकर्स बैनल किससे फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस, जो स्पीकर की जो बातें थी वो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। अब बात आती है मॉकिंग। मॉकिंग यस डब्ल्यू में दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और हिस्ट्री फोर्थ वाली बात करेंगे। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार किसने याद किया था हमने, नरसंहार क्या होगा, जब प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम होगा तो हमने पोग्रोम याद किया था। तो पोग्रोम याद करेंगे तो यहाँ पे भरेंगे हिस्ट्री बुक डिटेल्स द ट्रेजिक पोग्रोम कैरीड आउट अगेंस्ट माइनॉरिटी। ये कहना चाहता है कि हिस्ट्री बुक जो होती है डिटेल में भरी पड़ी है बहुत सारे ऐसे ट्रेजिक से नरसंहारों से जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट हुआ करते थे। अब बात करते हैं अस्ट्यूट। अस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। शार्प कौन था, जो हमारा श्रीउड दोस्त था वो शार्प था। शार्प मतलब चतुर। तो हर श्रीउड डिसीजन सेव द कंपनी फ्रॉम द मेजर लॉस, जो उसका चतुर डिसीजन था उसने कंपनी को एक मेजर लॉस होने से बचा दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेज दें जिससे कि उसका भी नंबर बूस्ट हो सके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोगों को सेम नेम ही मिलेगा, द वायर वोकैब। ठीक है, द वायर वोकैब आप सभी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इनका लिंक दे दिया है, कॉपी करके आप लोग सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मिलेगी आप लोगों को इसकी फाइल टेलीग्राम पे। और कुछ क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड डालता हूँ व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एक प्रतिदिन न्यू वर्ड्स मिलेंगे वर्ड ऑफ द डे के नेम से, जो कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।